हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम लोग इसके पहले एक चैप्टर पढ़े हैं, पौधों में पोषण। पौधों में पोषण। अब पौधों में पोषण आपने देखा है कि दो तरह का होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी दो तरह का पोषण हमने पढ़ा है पौधे में। और पौधे में जो परपोषी आपने पढ़ा है, परपोषी जिसको आप कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी परपोषी वाला जो आप पोषण पढ़े हैं, इसमें से आपने 4 पढ़ा है। ये भी 4 टाइप्स के, 4 टाइप। तो इसमें पहला टाइप जो था आपका सेप्रोफिटिक था। सेप्रोफिटिक था पहला, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और दूसरा था पैरासिटिक। आपने लिखा होगा पैरासाइट, पैरासिटिक। और तीसरा, इसमें जो तीसरा है वो जो है सिम्बियोटिक था। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। और एक लास्ट जो था आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये क्या था, 4 टाइप्स का था। तो इस तरह से 4 टाइप्स का हम लोग जो है पहले स्टडी कर चुके हैं। जो पहला वाला है वो मृतोपजीवी जो है पोषण है। दूसरा है पैरासिटिक, ये भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन किसके रेफरेंस से पढ़े हैं, पौधे के। और तीसरा जो है सहजीवन वाला पढ़ा है हम लोग कि किस पौधे में जो है सहजीवन पाया जाता है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। और चौथा भी हम लोगों ने पढ़ा है इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीट भक्षी पौधे, यानी ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं। तो कीटों का भक्षण करने वाले यानी ऐसे प्लांट आप कह सकते हैं द प्लांट्स दैट फीड इंसेक्ट। फीड भी होता है तो खाना, ठीक ना। किस चीज खाने को क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। अब क्या खाते हैं, इंसेक्ट। इंसेक्ट मींस क्या होता है, हाँ कीड़े मकोड़े, कीड़े। तो इंसेक्ट जो प्लांट, यानी देखिए जो प्लांट दैट फीड इंसेक्ट, जो प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं क्या कहलाते हैं, कीट भक्षी पौधे। कीट भक्षी पौधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। अब प्लांट को पौधे, हाँ वेरी गुड, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो आपने बहुत सारा इसमें एग्जांपल पढ़ा आपने। और ये गारो और गारो देखेंगे तो गारो और खासी, गारो और खासी हिल्स। हिल्स में क्या होता है, पहाड़ियां, ठीक है। और गारो और खासी हिल ये 2 पहाड़ियां हैं। और ये दोनों पहाड़ी जो है आप देखेंगे तो मेघालय में है, मेघालय राज्य, ठीक है। तो वहां पे ये पौधे आपको ज्यादा दिखते हैं। और हिल्स लिखा हुआ है यानी पहाड़ियों पे, ठीक है। कौन से प्लांट, कीट भक्षी पौधे। यानी हम लोग के लोकेलिटी में, हमारे प्रदेश में या और भी प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, वहां पाए जाते हैं। लेकिन ये भी याद रखने की जरूरत है कि वो वहां पे क्यों पाए जाते हैं। यानी जिस मिट्टी में, जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं, वहां पे नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। उसी कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों का भक्षण करते हैं, फीड करते हैं कीड़ों को, ठीक है। अब इसमें आपने डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्टिवोरस प्लांट को आपने पढ़ा है। हमने ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं और जनरली मैं 4 लिखवाया हूं। इसमें पहला जो है आपका पीचा प्लांट, फिर उसके बाद ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया। पीचा प्लांट को नाम जो है वो बच्चों निपेंथिस है, निपेंथिस। तो ये वैज्ञानिक नाम इसका है निपेंथिस। लेकिन पीचा प्लांट का मतलब घड़ा, पीचा में होता है घड़ा, और घड़ा से बन गया घटपड़ी।
पर्ण में होता पत्तियां, पत्तियां घड़े का रूप ले लेती हैं, इसका मतलब घट पौड़ी का मतलब है। और यूटिकुलेरिया और एक आपने बताया डायनिया। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन, 4 नाम आया है, और भी हैं 2-3 और भी आपको मिलेंगे। लोरेंथस, ओरोबंचो, कुछ इस तरह के नाम है, बड़े यूनिक नाम है, इतना आसान भी नहीं होते हैं। और भी नाम आपके हैं जो पैरासाइटिक ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो इसमें क्या देखना होगा कि किसी, अब हम लोग जो है पीचर प्लांट का हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में पीचर प्लांट का हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। और ये क्वेश्चन में आपका लास्ट क्वेश्चन आपका यही है कि किसी एक कीट बच्ची पौधे का सचित्र वर्णन, सचित्र जब आ जाए तो समझ जाइएगा कि फोटो पिक्चर बनाकर, ठीक है। तो फोटो पिक्चर बनवाया भी गया था, आपने देखा फोटो पिक्चर बनवाया गया था। तो एक क्वेश्चन है आपके बुक में, किसी कीट बच्ची पौधे का सचित्र वर्णन करो। संचित्र वर्णन यानी डिस्क्राइब करना है आपको अबाउट अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो हाँ, हम जो है पहला ले लेते हैं, इनका लोकल नाम भी आप लिखे हैं, लोकल नाम देख लीजिएगा। सनड्यू, ब्लैडरवर्ट, ये जो है ना यूटिकुलेरिया जो है, इसका नाम ब्लैडरवर्ट है, ब्लैडरवर्ट। लेकिन वैज्ञानिक नाम नहीं, वैज्ञानिक नाम तो यही है, इसमें उल्टा लिख गया है, सुन लीजिए। इसको कहते हैं सनड्यू। सनड्यू, हट जाओ सामने से, पीछे नहीं कहते ना। ड्रोसेरा, ड्रोसेरा कैसा नाम है? वैज्ञानिक नाम है। सनड्यू, सन और ड्यू, सनड्यू जो है इसका लोकल नाम है, बुलाने वाला। ये भी बुलाने वाला नाम है, लेकिन वैज्ञानिक नाम निपेंथिस। हमारा भी नाम जो है कहते हैं मानव, सब लोग मानव है, लेकिन वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। हमारा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ, होमो सेपियंस, याद रखिएगा, हमारा वैज्ञानिक नाम है। उसी तरह सबका इस पृथ्वी पे जितने जिंदा चीजें हैं सबका वैज्ञानिक नाम तो है, साइंटिफिक नेम है। और सभी का साइंटिफिक नेम 2 शब्दों में होता है, 2 शब्दों में, याद रहे बच्चों। जैसे मेढक का राना टिकरीना, मेढक का सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, कुकुरमुत्ता का एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, सबका होता तो सबका है। आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, मटर का पाइसम सेटाइवम, नाम तो होता है। हाँ, रोहू मछली का लेबियो रोहिता। हाँ, कोबरा सांप का नाजा। हाँ, कोबरा का, सांप का, सबका नाम वैज्ञानिक होते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक नाम मुझे याद है, और खास करके पेड़ पौधों को ज़्यादा याद है। आम का क्या है, पढ़े हो? मंजीफेरा इंडिका। हाँ, और रोजिया इंडिका इसका है, गुलाब का, रोजिया इंडिका। बरगद का फाइकस, सबका होता है, सबका। चलिए, तो ये हो गया पीचर प्लांट का क्या नाम है? निपेंथिस। हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे किसका? पीचर प्लांट का। एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, पीचर प्लांट यानी घटपर्णी पौधा, जिसका नाम है निपेंथिस। स्पेलिंग गलत ना हो। और घटपर्णी, घट मीन्स क्या होता है? वेरी गुड। अब पर्णी मीन्स पत्तियां ही रूपांतरित होकर घड़े का आकार देती हैं। तो चलिए एक घटपर्णी पौधा ही बना लिया जाए आप लोगों को। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी भारत। अब पूर्वी भारत में किस जगह? गारो और खासी पहाड़ियों में। और गारो और खासी पहाड़ियां कहाँ होती हैं? मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में एक इस तरह से घड़े की तरह से ये एक पौधा है, देखिए बन रहा है। तो जो लोग नहीं बनाए होंगे वो लोग बना लेंगे।
और ये इसका पौधा है। इसी तरह से इधर भी लटका हुआ है, फिर ऊपर जाकर फिर लटका है। ये जो है पत्तियां लटक गई और आखिरी वाला छोर जो है घड़े का रूप ले लिया, ये लीफ जो है। और इसका ये माउथ है, माउथ के ऊपर एक ढक्कन भी है, ढक्कन होता है। और ये बता दूं मैं, इतना ये ब्यूटीफुल होता है, रंगीन होता है, कलरफुल होता है कि कीड़े देख के, जैसे कीड़े जो है फूलों पे क्यों जाके बैठते हैं, कहां पत्तियों पे जाके बैठते हैं। हाँ, फूल जो है ब्यूटीफुल होता है, यानी फूल जो है खूबसूरत होते हैं, जिसको कहते हैं आकर्षित करने वाले होते हैं, आकर्षित करते हैं कीड़ों को। रंगीन, एक तो देखो फ्लावर क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, तरह तरह के रंग होते हैं, पत्तियां होती नहीं हैं, वो सिर्फ हरी होती हैं। और साथ साथ खुशबू, हाँ, फूलों में खुशबू होता है, सेंट होता है, जिसको फ्रेग्रेंस कहते हैं। वो खुशबू जो है जहां जहां तक फैलता है, कीड़े देख के, कीड़े सुनकर वहां तक आते हैं, फूलों में बढ़ते हैं। और साथ साथ फूलों में रस भी निकलता है फूल में, जिसको नेक्टर कहते हैं, मकरंद कहते हैं। चलिए, तो ये भी क्या करता है, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। और मैंने उसका फोटो भी इसमें किया है मोबाइल में, देख लीजिएगा, बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, तो ये इसका ढक्कन हो गया, ढक्कन, ढक्कन। और ये जो है लीफ है, लीफ देख रहे हैं। और यही घट पड़ रही है, घट, हाँ, घट रूप, घट का रूपांतरण, जिसको पिक्चर शेप, पिक्चर की आकृति का, यही है घड़े के रूप में। अब देखिए इसकी खासियत क्या है कि ये क्या करता है, सेंट पैदा करता है, सेंट। अब ये हमारा बन गया है, ये इसकी गर्दन है, नेक। और ये क्या है, माउथ, हाँ, मुंह। और ये ढक्कन हो गया, ढक्कन बंद हो जाता है। लेकिन कब बंद होगा, जब इसके नीचे कोई कीड़ा गिर जाएगा। हमारे कोई कीड़ा गिर गया, कोई कीड़ा गिर गया, और फिर ये चढ़ नहीं पाता है। क्यों नहीं चढ़ पाता है, हाँ, इसकी दीवार में बड़ी फिसलन होती है यहाँ पे। और फिसलन क्यों होता है, जैसे हमारे मुंह में लार बनता है ना, उसी तरह से इसमें डाइजेस्टिव यानी पाचक एंजाइम निकलते हैं, इसीलिए उसकी दीवारें जो है फिसलन बनाए रहती है। और ये इंसेक्ट जो चढ़ के फिर निकल नहीं पाता अपने से, जो गिर गया। अब ये ढक्कन बंद हो जाता है, और यही एंजाइम, जो पाचक एंजाइम इसमें से निकलता है, इसकी दीवारों से, ये इस इंसेक्ट को गला देता है। इंसेक्ट पच जाता है, यानी बिल्कुल पच जाता है। और जब पच जाएगा तो फिर ये ढक्कन जो है ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये किसकी कमी पूरा करेगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। लेकिन नाइट्रोजन ही आपका ज्यादा आता है। नाइट्रोजन सभी कंपटीशन में सवाल में आता है कि बच्चे पौधे जो है अपना भोजन जो है कीड़ों को क्यों खाते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के कारण, नाइट्रोजन कमी को पूरा करने के लिए। यानी जिस जमीन में, मिट्टी में उगते हैं, तो वहाँ होती है कमी किसकी, नाइट्रोजन की। उसी को पूरा करने के लिए कीड़ों का बचा करते हैं। और ये इनके बारे में हो गई विशेषताएं। अब कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। मेघालय राज्य में पाए जाते हैं, गारो और खासी हिल्स में पाए जाते हैं। और वहाँ के लोग जो है, इस पहाड़ियों पे जो लोग पाए जाते हैं, जो जनजाति पाई जाती है, गारो और खासी जनजाति भी बोले जाते हैं। जनजाति किसको होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता अपना। हमारे देश में जिन लोगों के पास कोई घर नहीं होता है, कहीं भी टेंट लगा लिए, अपना जीवन बिता लिए, फिर दूसरे जगह, उनको बोलते हैं जनजाति। क्या बोलते हैं, जनजाति। उनके लिए स्पेशल प्रावधान भी है हमारे भारतीय संविधान में, जिनको क्या बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। क्या बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब, याद है ना, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। यानी सबसे निचले पायदान पे हमारे समाज में यही माने जाते हैं, सबसे मतलब नीचे तबके पे। एसटी बोलते हैं उनको, एसटी, शेड्यूल ट्राइब। और अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति। उसका मतलब अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया
घटपौड़ी पौधे के बारे में, इस पौधे के बारे में हो गया कि ये घट जो है पत्तियां ही जो है एक घड़े का रूपांतर हो जाता है घड़े के रूप में, और उसमें एक ढक्कन भी होता है, और जब कीड़ा इसमें गिर जाता है तो वो फिर चढ़ नहीं पाता, क्योंकि इसकी दीवारें जो है अंदर बहुत फिसलन होती है, और घड़ा जो कि बहुत आकर्षित करता है, बहुत ही रंगीन मतलब कलरफुल होता है, और ये खुशबू भी छोड़ता है। खुशबू छोड़ने के कारण जो है कीड़े क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और वो उसमें गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो फिर इसको कौन पचाता है, कौन गला देता है, पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम इनको पचा देते हैं, और इस तरह से इनका पाचन हो जाता है, और जो कमी है वो कमी पूरी जाती है। और कहाँ पाए जाते हैं ये भी हो गया है। अब इसमें आपका बच क्या जाता है, देखा जाए तो अब टोटल आपका हो जाता है। ये जो है आपका हो गया, 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि घटपौड़ी पौधे में किसका रूपांतरण होता है, किस अंग का रूपांतरण होता है, तो आप पत्ती बताते हैं। और ये कीटभक्षी पौधे क्यों खाते हैं कीड़ों को, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। 2 सवाल 2 क्वेश्चन बन गए। और कीटभक्षी पौधों का नाम तो आप जानते ही हैं, नाम तो याद ही कर लेंगे। अब कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं, तो वो वे पौधे जो कीड़ों को नहीं कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं, कीड़ों का भक्षण करने वाले पौधे, कीड़ों का भक्षण करने वाले पौधे या पौधों को कीटभक्षी पौधा। तो 3-4 सवाल है, एकदम आपको जानना चाहिए, ये नहीं कि आप रटेंगे, रटने वाला कोई मैटर नहीं है बच्चों, रटना नहीं आपको है। हाँ बस समझ लीजिए। अब देखिए ये फोटो तो आपको हमेशा याद रहेगा। हाँ पिक्चर में तो होता है घड़ा, तो घड़े के आकार का है, तो इसीलिए इतना पिक्चर प्लांट। ये निपेंथिस आपको नहीं आएगा, निपेंथिस याद करना होगा आपको। जब 10 में जाएंगे 12 में जाएंगे तब आपको ये याद करना पड़ेगा। वैज्ञानिक नाम भी आपको याद करने शुरू करने पड़ेंगे। फाइल बनाते हैं तो ढेर सारे वैज्ञानिक नाम, आपको सबका वैज्ञानिक नाम लिखना पड़ेगा। फिर चाहे मछली हो या जलीय जीव हो, कोई भी जीव जंतु, आपको नाम लिखना पड़ेगा वैज्ञानिक। तब लोकल नाम से काम नहीं चलेगा, लोकल नाम नहीं पढ़ेंगे। तो अब ये हो जाता है आपका कीटभक्षी पौधे का फिनिश हो जाता है। और कुछ बता रहा था मैं, हाँ चलिए बताइए, परजीवी पौधे का नाम बताइए, जिसको हम कहे थे आपको तना परजीवी पौधा। कौन सा है तना परजीवी पौधा, जो किसी पेड़ पे नहीं गड़बड़ हो गया। तना परजीवी याद करो, जो इस तरह से किसी आधार पे लिपट जाता है और यहां से निकलता है इसकी जड़। फिर से देखो, ये फोटो बनाए हो कहीं, इसको कहते हैं हॉस्टोरिया, चूसने वाली जड़। किसमें बनाया था मैं, देखो परजीवी वाला लिखे हो ना, परजीवी पोषण लिखे हो नहीं, उसी में देखो ये उसी में तो बनाया था। और कोई भी मैं फोटो डायग्राम बनाता हूँ तुरंत बना लिया करो। साइंस में अगर डायग्राम तुम नहीं बनाते हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे लिखने पे नंबर नहीं मिलता है, फोटो पिक्चर पर नंबर मिलता है। डायग्राम, वो भी बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, बिना डायग्राम के आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता है बायोलॉजी में, समझ जाइए। तो ये जो है रूट है, और वो रूट कैसी रूट है, चूसने वाली। हाँ किसको चूसेगी, जो पौधा है खड़ा, उसमें इसका ये जड़ है ना, जड़ ये घुस जाएगा इस तरह से। इस जड़ को हास्टोरिया बोलते हैं, हास्टोरिया, चूसकान हास्टोरिया। इसको सकिंग रूट भी कहते हैं, चूसक जड़ भी बोलते हैं। लेकिन इस पौधे का नाम क्या है, ये पौधा कौन सा है, हाँ येलो कलर का होता है, कसकुटा जी, अमरबेल। इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अमरबेल, कैस्कुटा लिखवाए तो हूँ, लिखे हो कि नहीं, अमरबेल। अब आपके बुक में भी बना हुआ है फोटो ऐसे नहीं बना होता है, बुक में भी है। हाँ देख लीजिए, अमरबेल, कैस्कुटा, मैं लिखवाए तो हूँ। और कैसे आप लिखे हैं कि आपने बनाया नहीं, तो इस तरह से ये याद रखेंगे। ये जो है देखिए पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी पौधा है बच्चों, तना परजीवी याद रहे। तना परजीवी की बात करेंगे तो आप अमरबेल या कैस्कुटा नाम बताएंगे। कैस्कुटा उसके वैज्ञानिक नाम है, इंग्लिश नाम कह सकते हैं।
लेकिन अमरबेल तो हिंदी है, एकदम इसको याद रखिएगा। और एक और होता है जिसमें जड़ परजीवी होता है, जड़। सैंडल लिखे हो ना, एक सैंडल प्लांट लिखे हो, SANDAL, मैं लिखवाया हूं सैंडल प्लांट। दूसरा है, इसी में पहला तो अमरबेल हो गया, दूसरा वाला सैंडल प्लांट लिखे हो। परजीवी जहां लिखे होगे वहीं ना लिखे होगे, तो देख लीजिएगा। और एक और होता है जो पूर्ण जड़ परजीवी होता है बच्चों, जड़ परजीवी पौधा, परजीवी जिस लिखे हैं, जिसको कहते हैं टोटल रूट पैरासाइट। देखिए इसको लिख लो कहीं, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट ये है आपका। और टोटल रूट पैरासाइट मतलब उसकी जड़ जो है वो परजीवी होती है। कौन है? तो रेफ्लिसिया, रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया सुने हो कभी? रेफ्लिसिया का नाम सुना है आपने कभी? दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट यानी खूब इतना बड़ा फूल। हाँ बताया तो था जी, पहले भी बताया हूँ मैं, जो मलेशिया से हम पाया था, मलेशिया देश में। हाँ अगर एक खिल जाएगा ना, इतना बदबूदार फूल है, खुशबूदार नहीं है, बदबूदार फूल है, रेफ्लिसिया। इसको लिख लीजिएगा, रेफ्लिसिया, रेफ्लिसिया। इसको थोड़ा सा जाके गूगल पर देख लीजिएगा। सबसे बदबूदार और सबसे बड़ा पुष्प इसी को कहते हैं, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिसिया। जो क्या है बताइए? पूर्ण जड़ परजीवी पौधा है, पूर्ण जड़ परजीवी पौधा। तना तो बहुत छोटा होता है, खाली पुष्प ही बड़ा होता है, उसका फ्लावर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। 15 फीट नहीं, 15 सेंटीमीटर नहीं है, 15 इंच का, यानी लगभग इतना बड़ा फ्लावर, एक ही फ्लावर। और बहुत से फ्लावर आपको लगेगा कि इतना बड़ा है, लेकिन तोड़ेंगे तो इतना बड़े फ्लावर निकलेंगे। तो उस फ्लावर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। रेफ्लिसिया जो है होता है, बहुत बदबूदार फूल है, और इसका फूल होता है, सबसे बड़ा पुष्प दुनिया का यही होता है। पिंक कलर का हल्का हल्का का पिंक, देखेंगे देख लीजिएगा, हल्का का पिंक कलर बदबूदार। चलिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक को क्या कहते हैं? पत्तियां क्यों हरी होती हैं? वाई क्या पाया जाता है? पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? उसमें कुछ होता है, रंग होता है, वर्णक, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। हाँ, क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। क्लोरोफिल, भूलिए नहीं, क्यों भूल जाते हैं? अभी तो प्रश्न लिखे भी हैं आपको क्वेश्चन आंसर। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती हैं? ग्रीन दिखाई देती हैं, हरी दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं पर्णहरित, पर्णहरित, पर्णहरित। चलिए, पर्णहरित यानी हरा पत्ती, इसका मतलब। अब क्लोरोफिल क्या है, अब क्या बताएंगे? तो ये एक वर्णक है बच्चों, वर्णक, पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है? एक वर्णक है, पिगमेंट है, पिगमेंट इंग्लिश में कहते हैं। क्लोरोफिल क्या है? एक वर्णक है जो पत्तियों में पाया था, यानी एक अब पूछ दिया जाए कि वर्णक क्या है, तो कहोगे हरा पदार्थ। एक हरा पदार्थ है जो पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, और यही मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में ये हेल्प करते हैं। यानी अगर ये न रहे, घर में किचन न रहे, तो समझिए खाना नहीं बन पाएगा।
प्रकार का। फिर तो जुगाड़ू वाला खाना नहीं, अस्थाई खाना जो है वो तो किचन में ही बनता है। ऐसे तो दावत वावत कहीं भी बन जाता है, हैं? हाँ, खेत में, खलिहान में, जंगल में, मैदान में, कहीं भी, हाँ, पिकनिक। लेकिन अस्थाई खाना जो बनता है, जो रोज रोज घर में बनता है, वो किचन में बनता है। और यही किचन का, समझिए कि यही किचन है। पत्तियां किचन होती हैं। आप उसमें भी खाना बनाने का काम यही करता है। जान समझिए कि गैस जो है ना, अगर सिलेंडर नहीं रहेगा तो गैस चूल्हा क्या करेगा? आप खाली सिलेंडर वो रहे, आपको चूल्हा ना रहे तो तब वो नहीं। तो मान लीजिए कि सिलेंडर तो नहीं है, लेकिन गैस चूल्हा काम जरूर करेगा ये, क्योंकि सिलेंडर में होता है वो एनर्जी। भाई सिलेंडर में ही तो गैस भरी होती है, तो वो ऊर्जा है। तो ऊर्जा, इसको ऊर्जा मिलता है सन से वो आग मिलता है, हीट मिलता है ये। तो उस, अच्छा, सन में कौन सी ऊर्जा होती है? सौर ऊर्जा होता है ना। सन में कौन सी ऊर्जा आती है? सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा जो है, जिसको आप कहते हैं सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी फिर बदल जाती है। जैसे पत्ती में घुसती है ना बच्चों, तो वो एनर्जी फिर वो बदल देता है। पत्ती, लीफ जो है, यही क्लोरोफिल बदल देता है। किसमें बदल देता है? केमिकल एनर्जी। याद रखिएगा कि पत्तियां जो हैं सोलर एनर्जी को किसमें बदल देती हैं? केमिकल एनर्जी मीन्स रासायनिक ऊर्जा। सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा। इसका हिंदी वर्जन भी आप याद रखिएगा, बोलिएगा ना, छोटी छोटी बातें हैं। अब बताइए, फोटोसिंथेसिस में जब आप पढ़े हैं प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें पौधा जो है, पत्तियों को क्या क्या चाहिए बताइए? हाँ, वेरी गुड, सनलाइट हो गया। और हाँ, इसको पानी बोलिए, पानी ना, जल। और हाँ, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा कि वाटर मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और क्या क्या? सनलाइट, देखा ना? यस सर। और क्या जरूरत है? क्लोरोफिल, देखा ना? तब बनता है भोजन, जिसको आप कहते हैं स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, कई नाम से जाने जाते हैं, आप बोल सकते हैं। और बताइए, पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो इसीलिए यहाँ पे आप ऑक्सीजन भी लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस, इसीलिए लिखते हैं। और ये हम क्वेश्चन लिखवाए हैं और सभी लोग लिखे हैं। जो लोग नहीं लिखे होंगे लिख लेंगे। प्रकाश संश्लेषण वाला रासायनिक समीकरण बोलते हैं उसको, वो जरूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अभी याद कर लेंगे, समझ के याद करेंगे तो फिर आगे आपको। अच्छा, दाल चावल जब मार्केट से लाते हैं तो वो कच्चा रहता है कि पका हुआ? कच्चा, जिसको कच्चा। तो अब ये भी जब खाना बनता है तो पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में कच्चा पदार्थ कौन कौन क्या है, तो क्या बताएंगे? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम कच्चा पदार्थ बोलते हैं। इधर तो पक गया है, इस बगल, इस तरफ, इस तीर के, इस एरो के इस तरफ जो बन रहा है वो क्या है? पका हुआ है। खाना बन गया तो खाना तो पका हुआ होता है ना। अच्छा, कच्चा को भी कोई खाना कहता है क्या? हाँ, या तो पक नहीं है। तो कच्चा पदार्थ क्या है, क्या बताएंगे? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कच्चा पदार्थ है। क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकता है दोस्तों, बच्चों, क्वेश्चन तो आप लोग का बनता है। तो इन एक एक चीजों पे आप केयर करेंगे तो क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। फोटोसिंथेसिस पर ही बहुत से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बनते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है, जो पौधों में पोषण है, वो होता है आपका फिनिश। पूरे पृथ्वी को ऊर्जा किससे मिलती है? सूर्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य ही है। हाँ, पृथ्वी का, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है ना, अब उसको ऊर्जा कौन दे सकता है? तो सन के अलावा और कोई नहीं। गैस तो
और जंगल को आग लगा दो तो पूरे पृथ्वी को थोड़ा ना आग लग जाएगी। पृथ्वी तो बहुत बड़ा है और 3 हिस्सा पानी पानी ही है, लेकिन पूरे पृथ्वी को अगर कोई ऊर्जा देने वाला है एकमात्र तो सन है। हाँ, तो कई क्वेश्चन सन पर ही घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्या बोलते हो प्रकाश? तो क्या नहीं बता रहे हो? वो प्रक्रिया है प्रकाश। इंग्लिश में प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटो। फोटो मीन्स प्रकाश है, लाइट होता है। और सिंथेसिस यानी लाइट को जो समाहित कर ले, जो खींच के अपने अंदर बंद कर ले, सिंथेसिस का मतलब फोटोसिंथेसिस। चलिए, ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उनको क्या कहते हो? सड़ी गली चीजों से मृतोपजीवी सैप्रोफिटिक प्लांट कहते हैं। द plants that take food from dead organic material, dead decaying material, जो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन लेते हैं उनको मृतोपजीवी। और जो दूसरे के ऊपर जम के, जो दूसरे जिंदा चीजों के ऊपर से दूसरे जिंदा चीजों से जब लेंगे तो उसी को परजीवी कहते हैं। पर मतलब बताइए किसी के ऊपर, परजीवी। चलिए, एक आया है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा क्या है? कैसा पौधा है? ड्रोसेरा कैसा पौधा है बच्चों? ये कैसा पौधा है? हाँ, ये किस तरह के पौधे हैं? 4 पौधे का नाम हमने दिया है, किस तरह के पौधे हैं? हाँ? अरे किस तरह के हैं जी? कीट भक्षी पौधे ना। किस तरह के पौधे हैं? तब क्यों नहीं बता रहे हैं? तो यही तो पूछा जा रहा है। और उसमें भी ड्रोसेरा के क्वेश्चन आया है कि ड्रोसेरा किस तरह का पौधा है? तो कीट भक्षी है, तो सब कीट भक्षी है। तो किसी एक का पूछ दिया जाएगा तो क्वेश्चन अलग हो गया क्या? वो तो एक ही हुआ ना। तो रटने पे मत विश्वास करिए। अच्छा, कुकुरमुत्ता मशरूम किस तरह का पौधा है? परजीवी है कि मृतोपजीवी? चलिए बताइए। क्यों मृतोपजीवी है? तेज बोलिए। सड़े गले पदार्थों से हाँ अपना भोजन लेता है, जमता है, जम के अपना भोजन वहीं से लेता है। सहजीवन किसे कहते हैं? सहजीवन ऐसे पौधे जिनमें एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का लक्षण होता है, विशेषताएं होती है। ऐसे पौधे जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हों, लेते भी हों और देते भी हों, उनसे भी हेल्प लेंगे तो अपने भी हेल्प देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे का फायदा पहुंचाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं इस प्रक्रिया को। और सहजीवन किस पौधे में पाया जाता है? कौन सा पौधे का नाम आपने लिखा है? हाँ, लाइकेन। कौन सा पौधा है खुशी? हाँ, लांटेन। खुशी जैसा है। हाँ, अब लाइकेन का शरीर चाहिए, बताइए। लाइकेन हो गया सहजीवी पौधा, लेकिन लाइकेन किसका किसका बना होता है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही आता है कि लाइकेन से, और लाइकेन जो है उसका शरीर किससे बना हुआ है? तो शैवाल और कवक से मिलकर उसका शरीर बना हुआ है, दोनों से, यानी अलगी और फंजाई। ये भी याद रखिएगा। एक और मैं बताया था आपको, माइकोराइजा, उसको भी याद रखिएगा। लेकिन वो पेड़ की जड़ों में पाया जाता है बच्चों। माइकोराइजा जो है बड़े पेड़ के जड़ों में, छोटे छोटे घास के जड़ों में नहीं, बड़े बड़े है। लाइकेन तो बहुत छोटी चीज है, चक्री तरह से जम गया ना, उसमें आपको फूल ही दिखाई देगा ना पत्ती दिखाई देगा।
उसमें बस घर आ रहा दिखाई देगा आपको पत्थर पे, और वो भी पत्थर पे जमता है, पत्थर को तोड़ता है, उसे मिट्टी बनाता है वो पत्थर। लेकिन माइकोराइजा कहाँ पाया जाता है? बड़े पेड़ों के जड़ों में। हाँ, जड़ों पर पाया जाता है। और वो क्या करता है कि बड़े उस पर करता है तो पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, 2-3 चीजें जो है सप्लाई करता है, पौधे को देता है। और पौधों से जो है मिनरल्स, पानी वानी जो पेड़ वो खींचता है जमीन से, उसको वो सोखता है, तो वो भी फायदा पहुंचाता है। माइकोराइजा नाम है उसका। 2 हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके बनते हैं लाइकेन से। एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है? हाँ, माइकोराइजा एकदम इसको लर्न करा लिएगा। ये लाइकेन से क्वेश्चन बनेगा आपका। और कीटभक्षी पौधा हो गया, और फोटोसिंथेसिस, यही 2-3 चीज़ है आपके हर जगह क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनेंगे। एकदम इसको याद कराइए, इसको रटिए नहीं, रटने पे बल मत दीजिए, समझने पे बल दीजिए। और आज जो है हम लोग का एक नया चैप्टर शुरू होगा, न्यूट्रिशन। ये जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है क्लोज हम लोग यही करते हैं, और स्टार्ट करते हैं जंतुओं में पोषण, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल।